अक्टूबर की शाम को क्या हुआ, कैसे दुर्गा विसर्जन के जुलूस में हिंसा भड़की और कैसे रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, ये सवाल आपके जहन में भी हैं। ये सवाल इस वक्त पूरे देश के जहन में है कि आखिर बहराइच के उस जुलूस में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा और सांप्रदायिक हिंसा भी बहराइच में भड़क उठी। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी ग्राउंड पर भी है और उन लोगों की खोज हम कर रहे हैं या उन लोगों के पास हम जा रहे हैं जो उस दिन यानी कि 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के जुलूस में मौजूद थे, जिन्होंने देखा कि वहां क्या हुआ था और कैसे गोली चलाई गई, कैसे रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। क्या नाम है भैया आपका? विपिन मिश्रा। आप उस दिन जुलूस में थे? हाँ थे। हाँ जुलूस में थे। अब बताइए, वो पहले जुलूस आप बताइए, आपने कहाँ से उसे शुरू किया? तब शांति से चल रहा था, बाद में कहाँ जाकर समस्या हुई? जुलूस हमारे गांव से चला था और फिर देवरायपुर पहुंचा। मतलब जहाँ जहाँ पहुंचा, जो हर जगह की मूर्ति हैं, मूर्ति को साथ में लेके हम लोग जब महाराजगंज पहुँचे तो गाना बज रहा था। सबसे पहले उन लोगों ने आके केबल खींच दी, डीजे की बंद कर दिया। इसके बाद में पथराव किया, मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। फिर जब हम लोगों की तरफ से कुछ करने की कोशिश हुई तब उन लोगों ने, जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस वर्ग, उन लोगों ने हम लोगों पे लाठी चार्ज कर दी और जब लाठी चार्ज की तो सब लोग भगे। इसी बीच अब किसी भी तरह से कोई छत पे गया नहीं गया, वो लोग मौका पा गए और हमारे भाई को खींच ले गए। अंदर खींचने के बाद में उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है, इस तरह से मारा है कि देखने लायक नहीं था। गोली मारी, नाखून खींच लिए और कुछ धारदार औजार से उन्होंने वार किया। और जब हमको पता लगा कि एक्सपायर हो गया है गोली लगने से, तो हम लोग सोचे कि कोई भी जान बची हो तो हम लेके हॉस्पिटल ले जाएं। हम लोगों ने बहुत मांग की, किसी भी तरीके से लेने गए, उठाए, तब हम लोगों के ऊपर भी वो गोली चला रहा था बराबर। अच्छा, गोलियों की आवाज आप लोगों ने पहले सुनी? पहले मुझे ये बताइए, आपने कहा कि हमारा वायर जो तार था वो निकाल दिया गया, आपका डीजे बंद कर दिया गया। हाँ। ऐसे क्या गाने बज रहे थे? अब ये कहा जा रहा है कि कोई भड़काऊ गाना बजाया जा रहा था जिसकी वजह से दूसरा समुदाय जो है वो परेशान हो गया। जी, जैसे मैम हम बताना चाहेंगे कि गाना कोई अगर भड़काऊ है, ठीक, पहले तो श्याम जी का गाना बज रहा था, उसमें भड़काऊ होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर गाना भड़काऊ है तो उस गाने को बंद कराना चाहिए ना। जैसे बना है, जो माता जी के ऊपर गाना बना है, उस गाने को बजने देना चाहिए। उसमें भड़काऊ शब्द कोई नहीं था। बस ये हम कह सकते हैं कि शायद उन लोगों की ये प्लानिंग थी कि मूर्ति विसर्जन में हमको किसी न किसी को ऐसे करना है या क्या करना है, ये हम पूर्णतः नहीं कह सकते, लेकिन सोची समझी साजिश थी उनकी कि किसी न किसी को हमको क्षतिग्रस्त करना है। इस साल किसी न किसी तरीके से हमको इन लोगों की मूर्ति सही से संपन्न नहीं करने देना है। बस यही उनकी सोच थी, यही उनकी मंशा थी। उसमें जो आ जाता वो उसको मार देते। आपको कब पता चला कि राम गोपाल को अंदर घसीट कर ले गए हैं या उनकी हत्या कर दी गई है, उनको गोलियां मारी गई हैं? आप लोगों को कब पता चला ये और फिर आपने क्या किया? जी, हम लोगों को पता चला, बगल में घर जो था उस पे एक लड़की खड़ी हुई थी और एक सदस्य और थे, तो उन लोगों ने इशारा किया कि गोली मार दी गई है। और तो हम लोग जब गए तो जैसे हमको इतना विश्वास था नहीं कि कोई गोली मार देगा विसर्जन के तौर पे, तो उस समय उसने गोली जब इशारा दिया तो हम लोग जब गए तो वो लोग हम लोगों को भी गोली मार रहे थे। एक छोटा भाई था, वो है नहीं इस समय यहाँ पर, उसको भी गोली छू के ऐसे निकल गई है। जब उसको धक्का दिया है तब दूसरी छत पे गया है, करीब 2 फीट दूरी पर, तब उसको फिर किसी भी तरीके से हम लोग बचा के लेके आए नीचे। जब आप पहुंचे उस घर में जहां गोलियां चल रही थी, आपने क्या देखा? कितनी गोलियां आपके हिसाब से उस वक्त लगी हुई थी राम गोपाल मिश्रा राम को? गोपाल को जो जितनी गोली लगनी चाहिए थे लग चुकी थी। मतलब इनको कोई होश नहीं था, उसी जगह डेथ हो गए थे। इनका कोई अंग काम नहीं कर रहा था। लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद हॉस्पिटल ले जाएं और किसी भी उपचार से अगर ये बच रहे हैं तो बचाने की भरसक प्रयास किया जाए। भाई यही हम लोगों की सोच थी। हम लोग जब नीचे लेके आए किसी प्रकार से, तो हम लोगों ने पुलिस से सहायता मांगी कि कोई भी साधन दे दीजिए, कोई भी वाहन दे दीजिए, हम लोग जिससे
हम पहुंचा सके हॉस्पिटल। जिस वक्त लेकिन आप लेकर जा रहे थे घायल रामगोपाल मिश्रा को, उस वक्त भी वो लोग फायरिंग कर रहे थे, दूसरा पक्ष फायरिंग कर हाँ, रहा फायरिंग कर रहा था, बराबर फायरिंग की उन लोगों ने। फिर था। आप लोगों ने आवाजें सुनी? आवाज़ें सुनी, उसका वीडियो भी था, देख लीजिए। यहाँ तो नेट काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों ने फायरिंग करनी बंद नहीं की। लेकिन जब थी फिर भी फायरिंग चल रही पुलिस थी, पुलिस, हाँ, जैसे जो लोग जब सुने हम लोगों के जुलूस में जो थे कि भाई बचाने के लिए हम आगे बढ़ें, लेकिन पुलिस वालों ने उनका जो मकान का जो दरवाज़ा था उन्होंने घेर रखा था, अंदर किसी को जाने नहीं दिया। इसी को अकेले पाके गोपाल को उन्होंने गोली मारी और बड़ी बेरहमी के साथ उनके नाखून भी उजाड़े। उन्होंने कोई कसर अपनी तरफ से छोड़ी नहीं और भीतर से बंद कर दिया उन्होंने। अब फिर क्या करें, हम लोग लेके आए, फिर किसी प्रकार से ई रिक्शा जो बैटरी वाला आता था उससे थोड़ी देर दूर लेके आए। फिर इसके बाद में बाइक पे बिठा के ले गए हम लोग बहराइच, और वहाँ जब दिखाए तो उन्होंने मृतक घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हत्या रामगोपाल मिश्रा की गई है, ये आप लगातार सुन रहे हैं। आप भी थे भैया जुलूस में? जी, क्या नाम है आपका? विष्णु मिश्रा। क्या देखा आपने जुलूस में? ऐसा क्या हो गया? जैसे अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखना चाहिए डीजे पर क्या गाना बज रहा है। डीजे पे कोई गाने नहीं बज रहे, डीजे पे हमारे जो भजन कीर्तन है वही गाने बज रहे थे। अब जैसे जो अब्दुल हमीद है, वो वहाँ का जो जितने भी मुसलमान हैं उनको मेन लीडर है। जो भी काम होता है उसके बिना परमिशन से नहीं होते। तो हमारे जो 10-15 जब डीजे जा रहे हैं तो गाने बजेंगे तो आवाज़ थोड़ी ऊंची होगी। इसमें आपको परेशान होने कोई दिक्कत नहीं, आपके धर्म के खिलाफ तो कोई गाना बजा नहीं रहे हैं, तो इसमें आपको परेशान होने कोई दिक्कत तो है नहीं। आपको उकसाने वाला कोई गाना था? कोई गाने नहीं, उकसाने वाले कोई गाने नहीं बजे थे। आपकी भी शोभा यात्रा निकलती है, बार-वफात निकलते हैं, आप भी गाने ऊँचे-ऊँचे बजाते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम शांतिपूर्वक सुन भी लेते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो वहाँ से आप चले जाओ, हम आपको बुला थोड़ी रहे कि हमारे जुलूस में आप शामिल हो। और फिर ये हिंसा भड़काने उधर से किसी ने गाली गुप्तारी कर दी, उठा के पत्थर फेंक दिए। अब बोतलें हैं, जो पत्थर हैं वो छत के ऊपर हम तो लेके जाएंगे नहीं, जिनकी छत वही लेके जाएंगे। जब पूरी प्लानिंग होगी तभी तो बोतलें छत पे ऊपर जाएंगी, ऐसे थोड़ी छत पे बोतलें रखी होती। ऊपर से बोतलें चलने लगी, पत्थर फेंकने लगे। मूर्ति का जो हमारी माता जी की मूर्ति थी उस पर लग गया। फिर जब लग गया तो हम सब थोड़ी देर हमने भी आकर पुलिस प्रशासन से मदद मांगी। हमने पुलिस वालों को बताया कि मतलब फोर्स मंगा लीजिए, इतने में होगा ना, भी भीड़ मच जाए, कोई घटना घट जाएगी, इसका कौन जिम्मेदार होगा। उन्होंने बताया कि चलो हम देख लेंगे। उससे फिर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। फिर हमारे ऊपर लाठी भी, हम लोग 2-3 लोग हमारे गाँव के घायल भी हो गए हैं उन्हीं लाठीचार्ज में। उसके बाद भगदड़ मच गई तो गोपाल को उन्होंने अंदर खींच लिया। गोपाल को अंदर उन्होंने क्यों खींचा? एक वो वीडियो चलाया जा रहा है, उस वीडियो के बारे में बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि छत पे चढ़ के धार्मिक झंडे के साथ छेड़खानी। धार्मिक झंडे के साथ छेड़खानी नहीं की। अगर जो की धार्मिक झंडे के साथ छेड़खानी पहले तो की नहीं, हमने तो वीडियो नहीं देखा। अगर जो आपने देखा भी है वो कहीं से भी कोई एडिट करके कोई भी वीडियो पॉसिबल है। अगर धार्मिक झंडे खींचे भी तो आप कौन होते हैं उनको सजा देने वाले? आप पुलिस के हवाले करो। आप हमारी माता जी की मूर्ति पे पत्थर मार सकते हो, तो अगर जो गलती से उन्होंने झंडे पकड़ भी लिया, खींच भी लिया, तो आप कौन होते हैं उनको गोली मारने वाले? आप पुलिस के हवाले करते हैं उनको कि ये हमारे घर पे चढ़े थे, चोरी करने चढ़े थे या झंडा तोड़ने चले थे, वो आपकी मर्जी थी, पुलिस सजा देती है उसको। हमें प्रशासन पे भरोसा है ना, तो पुलिस किस लिए है? हमारे इनके झगड़े हो जाए तो भाई हम पुलिस के पास जाएंगे, आप पुलिस के हवाले उनको करते कि ये हमारे धर्म में कोई भी मुकदमा लगवाते, वो तुम्हारा काम तो उनका काम। तो मारने गोली क्यों मारी? गले पे 3 गोली मारी। अच्छा, एक बयान भी है, समाजवादी पार्टी के नेता ही एस टी हसन कह रहे हैं इरिटेट करते हैं लोग, इरिटेट करते हैं, उकसाते हैं, जिसकी वजह से ये सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं। इरिटेशन वाला कुछ था वहां पर? वो कुछ नहीं था। अब जैसे जो हमारे भजन कीर्तन है वो तो इरिटेट करने वाले तो है नहीं किसी के। आप भी सुनते हो, हम भी सुनते हैं, कोई ऐसे भजन तो है नहीं कि किसी को तकलीफ हो। अगर जो माता जी की मूर्ति विसर्जन करने जाए तो उन्हीं के गाने बजाएंगे, कोई बाहर से थोड़ी हम सिंगर जो गाने बना के इरिटेट करने वाले बजाए। अगर इरिटेट होते भी हो, तुम हमारे गाने सुन के चढ़ते हैं, हमारे भजन सुन के इरिटेट हो, तो वहाँ पे क्यों आते हो? हम अच्छा, तो आवाज कम करने के लिए, जैसे आपने कहा कि ऊंची आवाज से उन्हें दिक्कत हो रही थी, आप लोगों को बोला गया था कि आवाज बंद कर दीजिए, कम कर लीजिए? हमें नहीं बोला गया था। आपको दिक्कत थी तो आप प्रशासन के पास जाते कि हमारी आवाज़ दिक्कत है, हम ऊंची आवाज़ है, तो प्रशासन से कहते। आप कौन होते हो डंडे चलाने वाले, पत्थर फेंकने वाले? अच्छा, उन्होंने आप लोगों से कोई बात नहीं की, सीधे पत्थर चले? हाँ, हमें हमसे तो कोई बात होती तो हम सीधे प्रशासन के पास जाते, पुलिस के पास जाते कि हमें वो लड़का वो ऐसी बात करते, तो हम बताते। हमें से तो कोई बात ही नहीं। हम प्रशासन के पास उल्टा हम गए कि मतलब वो भगदड़ मच चुकी है यहाँ पे, वो आक्रोश है, आप पुलिस फोर्स मंगा लीजिए। उन्होंने कहा चलो हम देख लेते हैं। उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया और पुलिस अंदर गए भी अब्दुल हामिद के घर पे, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया अंदर क्या चल रहा है।
नहीं पता। हाँ, उन्होंने बताया भी नहीं हमें, ना हम लोगों को अंदर जाने दिया। जैसे बाद में जब हम लोगों को पता चला तो काफी लोग अंदर जाने की कोशिश भी की, उन्होंने जाने नहीं दिया। लाठी में तो ऊपर आप पुलिस वाले थे भी, फिर हमें नहीं बताया कि अंदर क्या चल रहा है, कौन है, कितने लोग हैं, कैसे हैं और क्या क्या उनके पास वेपन है, हथियार जो भी, उन्होंने हमें नहीं बताया। अच्छा, उम्मीद थी आप लोगों को कि कोई हथियार चला सकता है, कोई बंदूक से फायरिंग? उम्मीद नहीं थी, हर साल मूर्ति वहीं से निकलती थी, अब कोई उम्मीद नहीं थी, ना कोई ऐसा कोई माहौल लग रहा था, वो अचानक ही माहौल बन गया। किसने सबसे पहले देखा कि अंदर क्या हो गया राम गोपाल मिश्रा के साथ? देखा किसी ने नहीं, जैसे हम लोग को देखते तो हम जब बचाने के लिए जाते ना, देखा किसी ने नहीं। जब वो बगल जब डीजे बजा तो बगल की लड़की जो थी उन्होंने इशारा किया अंदर, ऐसे ऐसे करके वो अंदर गोली मार दी गई है। फिर हम लोगों जब अब शटर लगा हुआ था, शटर तो तोड़ के जा नहीं सकते थे, फिर हमने कोशिश की तो बगल से कोई चांस ही नहीं बना। ऊपर जिस लड़की ने बताया था हमें कि उसके बाप पिताजी को उन्होंने मारा, काफी हॉस्पिटल में गया, वो भी उनकी भी याद डेथ हो गई है। अच्छा, हाँ, आप भी थे भैया उस जुलूस में? यहाँ थे, उसके बाद हम चले आए थे, जानकारी हमें है थोड़ी बहुत। अच्छा, क्या वहां पर ऐसा भड़काऊ क्या हो गया था उसके बाद? कल जो हुआ उसे भी सब लोगों ने देखा, ये कैसे हुआ, कैसे सांप्रदायिकता फैल गई? जैसा आपने एक क्वेश्चन किया है भी कि वो इरिटेट वाला, तो एक टाइम लिमिट होती है कि 1 घंटे के अंदर निकल जाएगा, 2 घंटे के अंदर निकल जाएगा यात्रा, तो सुन लेना चाहिए। इतना भी नहीं था कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। अगर आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो आपको हट जाना चाहिए वहाँ से। और ये जो दंगे फसाद ये सब हुए, गोली चली, ये व्यक्ति विशेष उनकी तरफ से चली, जो नाम है अब्दुल हमीद करके, उनकी वहाँ से चली। और इसमें सारे मुसलमानों को इसमें ऐड करके वो मुसलमान संप्रदाय को, उनकी वजह से मुसलमान संप्रदाय भी दोषी ठहराया जा रहा है। और आप कह रही हैं अखिलेश यादव जी ये जो कह रहे हैं कि ये गाना बजा, ये सब हुआ, डीजे पर क्या गाना बज रहा है पता होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें ये देखना चाहिए कि एक लड़के की जान गई है, जो लड़का हिंदू संप्रदाय से था, तो उसको इंसाफ देने की बात करनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो पूरी कहानी और पूरा सच बयां कर रहे हैं कि आखिर 13 अक्टूबर जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर जुलूस निकाला जा रहा था तो उस दिन हुआ क्या था, किसने किसको भड़काया था, कैसे फायरिंग हुई, कैसे गोली चलाई गई और उसमें राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई, उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, छानबीन भी कर रही है। 30 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है, कईयों के खिलाफ नामजद FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन यहाँ के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए।